जी क्या हाल है बेटा, सेकंड ईयर वालों, ठीक ठाक हो? लास्ट टाइम हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक पढ़ रहे थे तो दिखने में मुझे पता है कि ये ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर आप इसकी लाइंस पढ़ेंगे ना उठा के, पेज नंबर 86 के ऊपर जो इसकी लाइंस हैं, दिखने में मुश्किल लगेंगी। ये मतलब अजीबोगरीब सा और समझ ना आने वाला, लेकिन मैं आपको इसीलिए एक तरतीब से पढ़ा रहा था। आप उसी तरतीब से चलेंगे ना तो आपको यूं ऐसे याद हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि आप इसको अपनी अल्फाज में लिख सकते हैं, गलत ना लिखना, समझ के अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हो। अगर उसने मुश्किल आपको कहीं पे लग रहा है कि उसने लाइंस मुश्किल यूज़ की हुई हैं तो आप ऑब्वियसली नोट्स की हेल्प ले सकते हैं या आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात? बस गलत ना लिखना। आपने उसको क्या बताना है, बल्कि आज इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, आज ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बल्कि ये क्या मुकम्मल हो जाएगा, आज हम ऑक्सी एसिड्स, आज हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे स्टार्ट। तो क्या बात हुई थी? हमारी बात हुई थी जनाब कि व्हाट आर ऑक्सी एसिड डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही स्पीशी विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। सेम स्पीशी होगी जो कि रिएक्टेंट में एक ही चीज़ होगी, लेकिन प्रोडक्ट में वी विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हमने देखा NaCl बना और NaClO बना, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हमने ऑक्सी एसिड स्टार्ट किया। ऑक्सी एसिड्स में क्या होना है? ऑक्सी एसिड, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है कि इन दैट कंपाउंड वन थिंग विल बी दैट एलिमेंट जिसके ऑक्सी एसिड्स की बात हो रही है। दूसरी चीज़ें क्या होंगी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सी। क्लियर होगी थी बात? फिर हमने शुरू की थी बात इसके नोमेनक्लेचर की। हमने ये बात ये शुरू की थी कि जो क्लोरीन के कंपाउंड हैं और आयोडीन के कंपाउंड हैं, ये कुछ मौजूद हैं। आज ये बात भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्लोरीन के कंपाउंड ज़्यादा हैं, इनके 4 तरह के ऑक्सी एसिड मौजूद हैं। ब्रोमीन के 2 होते हैं और आयोडीन के भी 3 के करीब हैं। लेकिन HOF का बनाना ज़रा मुश्किल था। कुछ अर्सा पहले इसको बनाया गया था, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल था, ब्रेक डाउन हो जाता है फ़ौरन से, इसलिए हम उसको पढ़ते भी नहीं हैं अभी। हो सकता है आज से कोई 4 साल बाद जो आपके सेकंड ईयर आए, आपके जूनियर्स आए, मुमकिन है उनको HOF के भी पढ़ने पड़े कंपाउंड। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी जनाब? सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात हो रही थी और मैंने आपको 3rd पॉइंट से शुरू करवाया था। पॉइंट नंबर 1 था 1, 2 और मैंने आपको 3rd से बताया था। और उसमें हमने क्या किया था? HXO3 मैंने लिखा है बुक में, उसने HClO3 HClO4 लिखा हुआ है पेज नंबर 87 पे टेबल में, कंफ्यूज नहीं होना। X का मतलब क्या है? X मीन्स एनी हेलोजन। X मीन्स हेलोजन, एनी हेलोजन। जहां पे वर्ड में X लिख रहा हूं, इट मीन्स इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। क्लियर होगी बात? ओके, एसिड नेम क्या होगा? उसके बाद सॉल्ट नेम क्या होगा? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करते हैं, अभी वो करते हैं बात कि उसमें क्या होना। ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 चीजें डिस्कस होनी। HXO3 से बात हमने शुरू की थी। मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेरी एसिड्स होते हैं, जैसे कि जनरल एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बेशुमार है ऐसे, आप पढ़ते रहते हैं, नाइट्रिक एसिड वगैरह हो गए। इसी तरह क्लोरिक एसिड भी हो सकता है, इसी तरह ब्रोमिक एसिड भी हो सकता है, आयोडिक भी हो सकता है। और मैंने चूंकि X वर्ड यूज किया है तो इसलिए मैं यहां पे भी जनरल वर्ड यूज कर लूंगा, हेलिक एसिड। हेलिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि जब हेलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हेलेट, मुश्किल है आपको, हेलेट। फिर हमने देखी बात कि इफ वी ऐड 1 ऑक्सीजन HXO4, अगर ऑक्सीजन एक ऐड कर दी जाए, एक ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए, तो वी गेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्या? वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन ऐड की, याद रखने के लिए बता रहा हूं, आप इसको कह देंगे पर हेलिक
एसिड, इसी के नाम से हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। अच्छा, इसका नाम क्या होना चाहिए? हेलेट तो पहले लगा हुआ है, साथ में लगा दें पर हेलेट। मीन्स अगर आपको किसी जगह पे XO4 मिलेगा, यू विल कॉल इट पर हेलेट, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट। क्लियर? ओके, अब आ जाए जनाब अली 2 के ऊपर, बैक साइड में हैं HXO2। अब हमने क्या किया है? हमने एक ऑक्सीजन कम की है। मैंने बात शुरू की थी यहां से, आर्बिट्रेरी एसिड से। पहले मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ाई है, अब मैंने एक ऑक्सीजन कम की है, HXO2। इसका नाम होता है जनाब अली, बल्कि आपको बताना चाहिए था इसका नाम क्या होना चाहिए, हेलिस एसिड। क्यों आपको बताना चाहिए था? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। देखो HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। अगर मैं इस एक ऑक्सीजन को कम कर दूं, जैसे लाइक दिस वन, एक ऑक्सीजन कम किया है, तो फिर इसका नाम क्या था? HNO2 का नाम क्या था? नाइट्रस एसिड। देयर आर रूल्स। केमिस्ट्री ऐसी नहीं आपको उठा के बना के पकड़ा दी गई कि एक साइंटिस्ट रात को सोता है और वो जनाब सुबह उठता है तो वो कहता है यार ना यार रख दो, इसको इतने रियाल दे दिए जाएं, इसको इतनी अशरफियाँ दे दी जाएं। ऐसा नहीं होता। देयर आर रूल्स। देखिए उसी को फॉलो। HNO3 एक ऑक्सीजन कम हुआ, नाइट्रस एसिड। HXO3 था, HXO2 हुआ, हेलिस एसिड। H2SO4 से कम करो तो क्या होता है? H2SO4। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसका एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो फिर इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड, हेलिस एसिड, क्लोरस एसिड। ब्रोमस होता नहीं है, ब्रोमस अगर हो तो ब्रोमस, आयोडस होता नहीं है वैसे। ठीक हो गया? तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं हेलिस एसिड फॉर क्लोरीन। क्लोरस एसिड, अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरस एसिड। अच्छा जी, अब इसके लिए जो वर्ड यहां पे यूज होता है ना, वो भी देखें आप। इसके लिए क्या यूज करते हो? नाइट्रेट। इसके लिए क्या यूज करते हो? नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट। तो फिर क्या एतराज है जब आप इसको हेलेट कह रहे हो तो इसको हेलाइट कह लो? मतलब कोई मसला है इसमें? जब कंपाउंड्स को कोई इतराज़ नहीं है, जब केमिस्ट्री को कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर आप भी इतराज़ ना करें, आप भी कह दें। समझ आई बात? क्या हुआ है? एक ऑक्सीजन कम किया आपने, जब आपने बढ़ाया था तो आप पर की तरफ चले गए, लाइक वाटर। जब आपने H2O में एक ऑक्सीजन बढ़ाई तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब आप पीछे की तरफ आए हैं, ऑक्सीजन कम किया तो नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, आप उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर रहे हैं तो नाइट्राइट, सल्फाइट, फॉस्फाइट, हेलाइट, क्लोराइट। क्लियर जी? मुश्किल तो नहीं? ओके, नेक्स्ट देखें जी। अब इस वक्त आपके 3 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट नंबर 2 था बेसिकली, ये वाला पॉइंट नंबर 2 बुक के मुताबिक पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब एक ऑक्सीजन और कम कर दें, HXO बन जाए। इससे कम तो नहीं हो सकती ना? इससे कम भी ऑक्सीजन ख़त्म कर दोगे, ऑक्सीजन इसमें से ख़त्म कर दोगे, फिर तो ऑक्सी एसिड ही नहीं रहेगा। तो हमारे पास बेसिकली क्लोरीन के 4 कंपाउंड मौजूद हैं। सिर्फ क्लोरीन ही ऐसा है जिसके 4 कंपाउंड मौजूद, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बाकी ब्रोमीन के और इसके आयोडीन के पूरे 4 नहीं है। अब बात करते हैं अभी इसके ऊपर, इसको मुकम्मल करें पहले। HXO, जब आपने ये बनाया हेलिस एसिड, पीछे की तरफ आए हैं, तो आप यहां पे जब ऊपर की तरफ गए थे तो पर, मैं पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा रहा हूं, पहली स्टोरी से दूसरी स्टोरी पर जा रहा हूं, पर इंक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग में अब क्या होगा, हेलिस एसिड के लिए बैक आने के लिए यूज करते हैं हाइपोहेलिस एसिड। ऑक्सीजन कम करने के लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे, हाइपोहेलिस एसिड। तो फिर आपको क्या इतराज है कि आप इसको हाइपोहेलाइट कह लें। अब बताओ, मुश्किल है। ये पॉइंट नंबर 4 भी हो गया आपका। अब आपने इसमें कहना क्या है, एक चीज और जो रहेगी वो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। गौर करें जी, चलें शुरू इसी से करते हैं, ये वाले भाई साहब से। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हैलोजन की इसके अंदर, ऑक्सीजन -6, मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन -6, हाइड्रोजन +1, तो हैलोजन शुड बी एट +5, ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इन द हैलिक एसिड विल बी +5। इसमें जल्दी से कैलकुलेट करें, शाबाश, देर नहीं करनी। अब -8, +1, +7, बैक आए, -4, +1, +3, -2, +1, +1। क्या रिदम बना अब, +1, +3, +5, +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है क्लोरीन की। याद है ना, इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि सिर्फ फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है विच कैन नॉट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्या वर्ड यहाँ वहाँ पे यूज़ किया था, जो मैंने आपको बताया भी था कि मुझे खुद भी बड़ी मुश्किल से याद हुआ था अपनी एफएससी में। क्या था वो वर्ड यूज़ हुआ था वहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। क्या उसके लिए लाजिम था कि इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वो डुप्लेट की तरफ नहीं जाता। लेकिन क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सबूत आपके सामने, +1, +3, +5, +7। हाइपोहेलिस एसिड salt will be hypohalite, हेलिस एसिड हेलाइट, हेलिक एसिड हेलेट, परहेलिक एसिड परहेलेट। इसी तरतीब से अगर चलें, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप इस बात को आर्बिट्रेरी मान लेंगे। इस बात को क्या मानेंगे, आर्बिट्रेरी, जनरल, स्टैंडर्ड। इसको अगर आर्बिट्रेरी मानते हैं, हेलिक एसिड हेलेट, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन ऐड मींस, अच्छा चलो इसको एक तरह से और भी कह सकता हूं, क्या ऑक्सीजन ऐड हुई है, दूसरे लफ्जों में इसको यह भी कहा जा सकता है कि इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन। गौर करो, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +5, इधर क्या है, +7। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। पीछे की तरफ जब जाते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही, +3, +1। इसका नाम पर हेलिक एसिड हेलेट, हेलिक एसिड हेलेट, हेलिस एसिड हेलाइट, हाइपोहेलिस एसिड हाइपोहेलाइट। ऑल ओकेज, कोई मुश्किल है इसमें। अब इसमें क्लोरीन के लिए पुट कर दे ज़रा, मिसाल के तौर पे आप क्लोरीन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अब आपने बाकी ये खुद करना है। पेज नंबर 87 पे देखें ज़रा, टेबल एक नज़र देखें। क्लोरीन मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रोमीन वाले क्या क्या होते हैं, HBRO और HBRO3 है सिर्फ। आयोडीन में क्या है, HIO, HIO3, HIO4 और H5IO6। ये इसकी एग्जांपल नहीं, ये याद रख लेनी बस। बाकी जो रूल्स हैं, रूल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस नहीं होता, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी चलें, जिस तरह से मैंने आपको बताया मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। आपने इनको पॉइंट बना के खुद ही लिख लेना, ठीक हो गया। और लास्ट में जो पॉइंट नंबर 5 है, उसमें क्या होगा, वो सिंपल सी बात कि जो रूट होगी, जो मेन होगा, वो किस बिना पे होगा, जिस आप एलिमेंट का बना रहे हैं। पेज नंबर 87 के ऊपर जो पहला सबसे पहली लाइन है, पॉइंट नंबर 5 नोमेनक्लेचर का, मतलब इसका मतलब क्या बात का कि जी अगर ये मिसाल के तौर पे क्लोरीन की आप बात कर रहे हैं तो आप इसका नाम देंगे हाइपोक्लोराइट, हाइपोहेलाइट, सॉरी हाइपो नहीं, क्लोराइट, Cl की बात, क्लोराइट, क्लोरेट, पर क्लोरेट,
हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इसी तरह आयोडीन के लिए, इसी तरह ब्रोमीन के लिए। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट आएंगे। अब इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पेज नंबर 87 पे सॉरी, पेज नंबर 87 पे देखें जरा, टेबल के नीचे 3 वर्ड लिखे होते हैं, 3 लाइन लिखी हुई है। क्या? मैं पढ़ने लगूँ आपके सामने। वो कहता है कि द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन फ्रॉम +1 to +7 इज अकम्पनीड बाय। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक इंक्रीज हो रही है, हैं तो ये सारे एसिड ही हैं, ऑक्सी एसिड ही ना सारे, +1 से +7 तक इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट चेंज इज अकरिंग? चेंज क्या आ रहा है उसके अंदर? ये वो चेंजेस हैं जो आपने 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। चौथा मैं आपको बताता हूँ एक और, आपने ये साथ में याद करने, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग ऑफ द ऑक्सी एसिड्स फ्रॉम लेस टू मोर, लाइक +1 to +7, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? इन एसिड्स में तब्दीली किस चीज की आ रही है? वो 4 चीजें हैं जो पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, मैं भी साथ बता देता हूं। एक, सबसे पहली बात कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर देता हूं, ये लिखा रहने देते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं हम, इसके ऊपर बात करते हैं। अब आपको जुबानी याद होना चाहिए, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, इधर क्या है? +3, इधर क्या है? +5, इधर क्या है? +7। इंक्रीज्ड थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 की तरफ जा रहे हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि हीट देने से इनकी जो डीकम्पोज होने की सलाहियत है ये बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। डीकम्पोजिशन विल बी लेस, ये ज़्यादा डीकम्पोज हो जाएगा, ये उससे कम डीकम्पोज होगा, ये उससे कम डीकम्पोज होगा, ये सबसे कम डीकम्पोज होगा। दूसरे लफ्ज़ों में, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल। क्लियर? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ओके, सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एसिड। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, इट मीन्स कि उसकी ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत कम होती जा रही, ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत कम होती जा रही। थर्ड पॉइंट, एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को क्या होगा जनाबी अली? इंक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, यह अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ, +1 वीक एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जितना ऑक्सीजन ज्यादा, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। यही बात एमसीक्यूज में पूछ लेता है। कैसे पूछता है? कहता है बताएं जी, HXO3, HXO2, HXO4, बताएं जी एसिड स्ट्रेंथ के लिहाज से इसको कैसे अरेंज किया जाए। ऐसे पूछ लेता, मिक्स करके पूछ, एमसीक्यूज में पूछ लेता, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता। एसिड स्ट्रेंथ के लिहाज से बताएं, तो आप इसकी अरेंजमेंट ऐप्स कैसे करेंगे? आपने बताना है कि भाई साहब देखें, एग्जामिनर साहब, मोहतरम एग्जामिनर साहब, आपने उसको बताना है कि देखें जो जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HXO4 इज स्ट्रॉन्गर देन HXO3 इज स्ट्रॉन्गर देन HXO2 इज स्ट्रॉन्गर देन HXO। यहाँ पे Cl पुट कर लें, I पुट कर लें, जो मर्जी पुट कर लें, मैं X से बात कर रहा हूँ जनरल। वैसे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता भी इसी तरह ही है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। शॉर्टली ना बताता हूँ क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा।
बल्कि पहले इसका आखिरी पॉइंट पूरा करें ना, फिर बताता हूं। अच्छा, चौथा पॉइंट एक लिखें, इंक्रीज्ड डिसॉल्विंग पावर। इंक्रीज्ड डिसॉल्विंग पावर, इसका जो डिसॉल्व करने की पावर है ना वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, इसके डिसॉल्व करने की पावर भी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, बस इतनी सी बात इसमें रखें, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, साथ 4 पॉइंट आपके मुकम्मल हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि इफेक्ट क्या होता है विद द इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसके जो ऑक्सीजन नंबर है इसका इंक्रीज डिक्रीज होने से इफेक्ट क्या होता है। दीज 4 इफेक्ट्स, क्या, इन थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज्ड, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड, डिसॉल्विंग पावर इंक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कहा था कि मैंने बताना है HXO3, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताना था। देखें जी ज़रा, अभी हमने बात की है कि HClO4 ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, ये बात हुई ना अभी, HClO4 विल बी स्ट्रोंगेस्ट, HClO विल बी वीकेस्ट। क्यों? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखें ज़रा, ये होता है जनाब मेरी, क्लोरीन मिडल में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये HClO4 का स्ट्रक्चर होता है। एक H, एक Cl, 4 ऑक्सीजन। अच्छा, हेड यूज करें जरा और मुझे बताएं कि HClO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये HClO3 का स्ट्रक्चर है। HClO2 का क्या होगा, ये HClO2 का स्ट्रक्चर है। HClO का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये HClO का स्ट्रक्चर। क्लियर? अब मैं बात करने लगा हूं HClO4, वाई इट इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड। होता क्या है कि आपको पता है कि किसी भी चीज के एसिड होने के लिए इट शुड रिलीज प्रोटॉन, सिंपली। यहां से ब्रेक डाउन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोटॉन हो गया H पॉजिटिव अलग और ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया? लेट्स से ये रिमूव हो गया, ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब मामला ये है कि ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को दोबारा अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मसला क्या होता है कि ये ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है और ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव बना लेता है। यानी बेसिकली ये बात ऑर्गेनिक में आप जाके पढ़ेंगे तफसील से, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाता, वक्त ज़ाया होगा, फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ शॉर्टली बताता हूँ क्या, कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, जिसने प्रोटॉन को वापस एक्सेप्ट करना था, ये बेसिकली एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। ये क्या करता है, ये कभी भाग के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, ये कभी भाग के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, ये कभी भाग के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। अब हाइड्रोजन बेचारा जब भी वापस आने लगता है तो कभी नेगेटिव यहां पे खड़ा होता है, हाइड्रोजन दौड़ के इसके पास आता है तो नेगेटिव इसके पास चला गया होता है। ये अपनी जगह चेंज करता रहता है। इसके लिए वर्ड स्पेसिफिकली यूज करते हैं रेजोनेटिंग। मैं ना एक्चुअली डिटेल में नहीं जानना चाह रहा, रेजोनेटिंग टाइम लग जाएगा, ऐसी फायदा नहीं है। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग। ये रेजोनेंस हो रही, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही। तो ये जब हाइड्रोजन इसके पास आना चाहता है, ये भाग के चार्ज इधर आ जाता है। जब हाइड्रोजन इसके पास आना चाहता है, ये नेगेटिव भाग के इधर। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव की तो ही अट्रैक्शन होनी है ना। तो ये जब नेगेटिव एक जगह पे रुक ही नहीं रहा, तो फिर हाइड्रोजन को एक जगह पे अटैच होने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से प्रोटॉन रिलीज्ड ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि HClO4 इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड। अब यही काम देखें, HClO3 में भी यही होगा, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन कम है, लेस चांस। यही काम HClO2 में भी होगा, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन और कम है, मजीद चांस कम हो गया, अटैच होने का चांस बढ़ गया, रेजोनेंस का चांस कम हो गया। HClO में भी ये है, लेकिन उसमें मजीद ऑक्सीजन कम है, तो ये तो दोबारा फिर अटैच हो ही जाएगा आगे। समझ आई बात की? ये रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता
और ये जो रेजोनेंस करता रहता है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता रहता है, कभी भाग के इस ऑक्सीजन के पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। इस वजह से HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ पे ये टॉपिक हुआ जनाब अली आपका क्लोज। छोटी सी इक्वेशन है, आज इसको देखते हैं। वो क्या है, पर क्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन। एक इक्वेशन ही है इसकी बस, बाकी सिर्फ आप रीड भी करोगे ना तो सारी बातें यही हैं जो अभी मैंने बता दी। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। क्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसकी, पर क्लोरिक एसिड। अब ये पर क्लोरिक एसिड क्या होगा, एक एसिड और फिर पर कहां पे यूज हुआ था, it means it will be HXO4, HXO4। ठीक हो गया। तो पर क्लोरिक, अब X जनरल था, पर हेलिक एसिड, तो अगर क्लोरीन के लिए यूज करता हूं HClO4, पर क्लोरिक एसिड। अब हमने पर क्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन देखनी। पर क्लोरिक एसिड प्रिपेयर कैसे किया जाता है, यह किया जाता है पोटाशियम क्लोरेट से, पोटाशियम पर क्लोरेट से, KClO4। देखो ना, इसी हाइड्रोजन से अगर पोटाशियम आके लग जाए तो ये क्या बन गया, पोटाशियम क्लोरेट, पर क्लोरेट। अगर इसी हाइड्रोजन को रिमूव कर, पोटाशियम को रिमूव कर दूं और यहाँ पे लगा दूं दोबारा हाइड्रोजन, तो पर क्लोरिक एसिड बन जाएगा। पोटाशियम पर क्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिड्यूस्ड प्रेशर में। प्रेशर कम कर देते हैं ये ज़रा यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो बनता क्या है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 और हमारे काम की चीज़ HClO4। बस इतनी सी इक्वेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटाशियम पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो आप बता देंगे कि कैसे पोटाशियम पर क्लोरिक एसिड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिड्यूस्ड प्रेशर में KHSO4 और पोटाशियम HClO4 आपके पास बन जाएगा। ओके जी, बाकी पेज नंबर 88 पे है ज़रा। ये जो आपकी क्वेश्चन बताइए पेज नंबर 87 के लास्ट पे है, पेज नंबर 88 पे है ज़रा। पेज नंबर 88 में जनाब अली पहली लाइन देखें ज़रा, कहता है कि इन हॉट एंड इन कोल्ड एंड डाइल्यूट स्टेट पर क्लोरिक एसिड इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंसनट्रेट करें या हॉट कर दें तो इसकी जो वो है ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी ये बढ़ जाती है। बस इतनी सी बात, इसको रीड कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, रीडिंग कर लेना ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में कोई चीज़ पूछ ले तो। अच्छा, एक MCQs के हवाले से अंडरलाइन करें ज़रा, सेकंड पैराग्राफ देखें। ये जो पर क्लोरिक एसिड है ना, ये डीकम्पोज हो जाता है अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, अगर ये वाटर में ना हो, ओपनली हो, तो डीकम्पोज हो जाता है। इसलिए इसको वाटर में डिजोल्व करके रखते हैं। इसको स्टोर किस में किया जाता है, वाटर में। ये लाइन अंडरलाइन करवानी है मैंने, दैट इज़ वाई इट इज़ स्टोर्ड एंड यूज्ड एज 67% सोल्यूशन इन वाटर। MCQ में पूछ सकता है कि पर क्लोरिक एसिड को स्टोर कैसे किया जाता है या इसको यूज़ करना हो तो कैसे किया जाता है, तो आप कहेंगे कि 67% वाटर सोल्यूशन। बस क्लियर होगी जी, बाकी बात इसकी रीड कर लेना, और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ओके जी, नेक्स्ट टाइम जनाब, जहाँ तक आज हमने ऑक्सी एसिड का टॉपिक अभी तक कंप्लीट किया है, थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं कि ना ब्लीचिंग पाउडर शुरू कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नाम आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का, अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है, अक्सर वाटर को क्लीन अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पे हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। क्लोरीन गैस इमिट होती है, OCl निकलता है। हाँ जी, ब्लीचिंग पाउडर है क्या जनाब अली, CaOCl। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, लेकिन
ऐसे ना लिखें। बुक में भी उसने हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ना लिखें। इसका जो असल तरीका है ना लिखने का वो ये, उसकी वजह ये है कि ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट ए कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। सिर्फ इसके अंदर जो OCl है ये फॉर द टाइम बिंग आके अटैच हो जाता है, यानी क्या इसको कैल्शियम क्लोराइड था बेसिकली, और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में आके OCl अटैच हो गया। इट्स अ मिक्सचर, इसको कंपाउंड नहीं कहते। इसको प्रिपेयर करने की इक्वेशन देख लें। इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, दोनों सेम है, दोनों इंतहाई इजी हैं। इक्वेशन भी दोनों के अंदर सेम है। देखें ज़रा होना क्या है। इसकी इक्वेशन क्या है, प्रिपरेशन में इसकी इक्वेशन क्या है। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाएगा, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको कहते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसका रिएक्शन करवाया जाएगा क्लोरीन के साथ। सिंपल, ऊपर से कैल्शियम सुन लें, एक ही जुमले में पूरी इसके जो प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं वो बयान हो जाए। क्या इंतहाई आसान, ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, नीचे से क्लोरीन गैस आ रही है, इसके साथ मिक्सचर हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा, क्लोरीन गैस ऊपर आती जाएगी। ये जो नीचे आता जा रहा है ना, ये अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। बस मुश्किल है इसमें क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से आ रहा है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस नीचे से एंटर की जा रही है, वो नीचे से एंटर हो रही है, दोनों का मिक्सचर मिलता जाएगा, आपस में मिलता जाएगा, और लास्ट में आके जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे नीचे हमें पाउडर फॉर्म में मिलेगा तो बेसिकली इट विल नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल बी ब्लीचिंग पाउडर। एक ही इक्वेशन है ये वाली, कैल्शियम OCl और साथ में Cl, साथ में वाटर बना दें। मुश्किल है कि इसमें क्लियर होगी बात, क्लियर क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है और साथ में वाटर बन जाता है। इसको प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, एक हेज़नक्लेवर मेथड और दूसरा है बकमैन्स मेथड। क्या, हेज़नक्लेवर और दूसरा है बकमैन्स मेथड। ये ज़रा ओल्ड है, ये ओल्ड मेथड है, ये न्यू मेथड है। इक्वेशन दोनों की सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, रिएक्शन करवाने का तरीकाकार भी सेम है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो हेज़नक्लेवर का मेथड है ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स इस्तेमाल करता है, और जो बकमैन का मेथड है इसमें एक लॉन्ग कमरा सा बना हुआ है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। इसके अंदर हेज़नक्लेवर की डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो आपको आसान हो जाएगी समझने में। देखें ज़रा, ये जनाब अली एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, ये तीसरी ट्यूब है, ये चौथी ट्यूब है। बस हुआ क्या है, यहां से क्लोज है, इधर एक शेल्फ है, यहां पे भी शेल्फ है, यहां पे भी शेल्फ है, यहां पे भी शेल्फ है। इन शेल्फ के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन शेल्फ के ऊपर स्टिरर लगे हुए हैं। ये देखें, डायग्राम से 2 मिनट में समझ आ जानी है और ये टॉपिक मुकम्मल हो जाना आज। देखें जी, इतनी सी बात, क्या हो रहा है, ये शेल्फ लगी हुई है, ये क्या है शेल्फ, ये क्या है स्टिरर। यहां पे ऊपर लगा होता है हुपर। हुपर का क्या काम है, यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाएगा।
यहाँ पे नीचे करके इधर करके क्लोरीन गैस का इनलेट होता है, क्लोरीन गैस का इनलेट। लास्ट में ये नज़र आ रहा है ना ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको जो मिलेगा फाइनली इट विल बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, मुश्किल है कोई? क्या हुई बात? अब सुन लें, अब बात सुन लें। क्या जनाब अली 4 से 8 तक ये कंटेनर हो सकते हैं। ये मैंने 4 बनाया ना, इसी तरह 4 से 8 तक, 4 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। होगा क्या, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप समझ लें कि ये एक ट्यूब सी है और ये ट्यूब थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये बिल्कुल सीधी यूं नहीं होगी, ये थोड़ी सी यूं होगी। आगे ये फर्दर अगली ट्यूब से यूं मिली होगी, वो आगे फर्दर तीसरी ट्यूब से मिली होगी, वो आगे फर्दर चौथी ट्यूब से मिली होगी। ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, नीचे से क्लोरीन गैस डालेंगे। क्लोरीन गैस ऊपर जाती जाएगी, यहाँ से क्लोरीन ऊपर जाती जाएगी, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे आपस में इन कॉन्टैक्ट होते जाएंगे रिएक्शन होता जाएगा, लास्ट में यहाँ पे आके हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर तैयार। मुश्किल है कोई? ये मेथड है किसका? हेज़नक्लेवर का। ये मेथड किसका है? हेज़नक्लेवर का। शेल्फ्स, यह मेथड किसका जनाब? हेज़नक्लेवर का। बकमैन में भी सेम तरीका का, फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है ना, इसमें रोज बनी है ना ऐसे 1 2 3 4 यूं। उसके अंदर क्या है, एक कमरा सा बना दिया, ये देखें ऐसे। एक रूम बन गया एक, ठीक। इसके अंदर डायग्राम की प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर बकमैन आएगा तो डायग्राम ज़रूर बनानी है। हेज़नक्लेवर की डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए और समझाने के लिए बना दी है, ठीक है। ओके जी, अब क्या हो रहा है, अब फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें जो शेल्फ है ना वो यूं लगी हुई हैं, 1 2 3 4, ये भी चेंज हो सकती हैं, ये भी यूजुअली 8 तक होती हैं। दरमियान में लगा होता है यहाँ पे स्टिरर, ये यहां पे क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, स्टिरर। ये शेल्व्स हैं, ये क्या है, शेल्व्स हैं। यहां पे लगा होगा आपका हुपर। हुपर का क्या मतलब होता है? हुपर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे वो बॉयज़ ने देखा होगा कि बाहर कहीं वो काम हो रहा हो इसका कंस्ट्रक्शन का, और राजमिस्त्री लगे होते हैं, सीमेंट प्लस्तर बना रहे होते हैं। वो जब सीमेंट का मिक्सर बना रहे होते हैं तो ऊपर वो एक मशीन होती है ना गोल घूमने वाली, उसके ऊपर एक हुपर लगा होता है जिसके अंदर वो ला के सीमेंट की बोरियां भी डाल रहा होता है, बजरी भी डाल रहा होता है, सारा कुछ। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे गर्ल्स ने मे भी किचन में देखा हो कि वो आप ऑयल वगैरह डालने के लिए बोतल में एक वो फनल सी यूज़ करते हैं, जैसे कमल कीफ होती है ना, फनल होती है जैसे, सेम उस तरह का होता है हुपर। तो इसका मकसद क्या है हुपर का, कि यहाँ से आप ऊपर से कोई भी मटेरियल ला के वो डाल सकते हैं। मटेरियल यहाँ पे आप डालते चले जाएंगे, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा इस शेल्फ के ऊपर, यहाँ पे ऐसे होगा ना। ऊपर से जब आपने मटेरियल डाला है तो यहाँ तक ये सारी शेल्फ हैं ऐसे, तो इन शेल्फ के ऊपर आ जाएगा। और शेल्फ के ऊपर जब आ रहा है तो बेसिकली यहाँ से दरमियान में ना इस जगह पे एक होल होता है। उसकी वजह से ये स्टिरर जब चल रहा होता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस सारे मटेरियल को नीचे पुश करता जाता है। जब स्टिरर चल रहा होता है ना तो एक शेल्फ से मटेरियल नीचे पुश हो जाता है, दूसरे पे आ जाता है, फिर दूसरे शेल्फ का मटेरियल तीसरे पे आ जाता है, फिर तीसरे से पुश होकर चौथे पे आ जाता है, यूं। जब ये ऐसा होता जाएगा तो आखिरकार क्या होगा, आखिरी शेल्फ पे यहाँ पे आके आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जगह से क्लोरीन गैस इनलेट दिया होता है, साथ में यहाँ पे हम हॉट एयर का भी इनलेट देते हैं। किसका? हॉट एयर का। यहाँ पे एक एग्जिट होता है, ये किस लिए होता है, वेस्ट गैसेस के लिए। बस यहाँ पे पूरी शेल्फ्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये सारी शेल्फ्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
मुश्किल है कोई इसमें, दोनों सेम, इक्वेशन भी कोई नहीं, एक इक्वेशन सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, इट विल फॉर्म CaOCl Cl और साथ में वाटर, दोनों के अंदर सेम इक्वेशन। मेथड भी दोनों का सेम, हेज़ेनक्लेवर बकमैन, दोनों का सेम तरीकाकार। फ़र्क सिर्फ क्या है कि हेज़ेनक्लेवर में जो ट्यूब्स हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं और जो बकमैन्स है इसमें काइंड ऑफ ये वर्टिकल हैं, और ये एक बड़ा सा डब्बा सा, बड़ा सा एक रूम सा बनाया हुआ है। ऐसे समझ लें ये एक जैसे रूम हो, दरमियान में एक स्टीयर लगा हो। स्टीयर एक किस्म का, स्टीयर का बेसिकली मकसद था उसको मूव करना, उसको हिलाते रहना। जैसे कि आप समझ लें जब आप लस्सी बना रहे हो तो उसके लिए आप मदानी यूज़ कर रहे होते हैं। वो मदानी क्या कर रही होती, वो बेसिकली आप उसको स्टीयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर रही होती, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा रही होती। इसी तरह और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसा कि आपने जैसा वो कीमा बनाने वाली मशीन होती है, कीमा बनाने वाली जो मशीन होती है उसके अंदर क्या होता है, वो एक दरमियान में रोटेटिंग शैफ्ट होती है, रोटेटिंग शैफ्ट के गिर्द में वो स्टील लगा होता है, और उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि जब वो शैफ्ट रोटेट करती है, ऐसे जब वो रोटेट करती है तो आप ऊपर से कीमा डाल रहे होते हैं, वो शैफ्ट यूँ रोटेट करती जाती है, कीमा आता है, इसके अंदर से गुजरता है, पुश होता रहता है और आगे से बाहर आ जाता है, एग्जिट हो जाता है उसका। ऐसे ही होता है ना, सेम यही चीज़ है। यहाँ पे स्टीयर से लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, ऊपर से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है उसको आगे पुश करते जाएंगे, आगे पुश धक्का देते जाएंगे आगे। आपने बनाया भी थोड़ा इसको टिल्ट करके हुआ है, टेढ़ा बनाया हुआ है, इसीलिए वो आगे पुश होता जाता है। नीचे से क्लोरीन गैस का इनलेट आ रहा है, ये क्लोरीन गैस यूँ मूव करती, गैस है ना, गैस ने तो ऊपर जाना, वो मूव करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। प्रेशराइज वैसे भी हमने दी होती है, ऊपर जाती जाती है, इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आती जाती है, जब तक ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नीचे पहुँचता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहता, ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। सेम इज़ द केस विद द बकमैन्स, सिर्फ क्या है तरीक़ेकार का डिफरेंट है। ये जो रूम इसका बनाया हुआ है ये ज़रा सा मुख्तलिफ है। इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, वो इन शेल्फ्स के ऊपर आके गिरता जा रहा है, ये स्टीयर लगा हुआ है, ये इसको मूव करवाता जा रहा है पूरे को। नीचे से क्लोरीन गैस आ रही है, हॉट एयर आ रही है, और इसके साथ जब आके रिएक्शन करेगा यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे हमें गिर के यहाँ पे गिरा हुआ मिल जाएगा नीचे इस जगह पे, और ये होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। वेस्ट गैसेस जो बनी है, स्टीम वगैरह होगी, क्लोरीन गैस बच गई है, कुछ भी वो वेस्ट गैसेस वो यहाँ से बाहर। पेज नंबर 88 क्लियर हो गया बच्चों? मुश्किल है कोई इसमें, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है कि 2 सफ़े पढ़ लिए ये ऐसा हो गया, है बड़ा आसान सा सिंपल सा। मेन हमने आज वो ऑक्सी एसिड वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद पर क्लोरिक एसिड की जो इसकी थी इक्वेशन है, सिंपल सी एक इक्वेशन है और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है उसकी, वो रीड कर लेना बस शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के हवाले से। उसके बाद ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर जी? एक बार वो रिपीट कर दूं, क्या नाम है इसका, ऑक्सी एसिड्स वाला बात हमने शुरू की थी, उससे क्या नाम है उसका, हैलेट से बात हमने शुरू की थी, सॉरी कहाँ से, हैलिक एसिड से। हैलिक एसिड में हमने ऑक्सीजन जब ऐड किया था तो हमने उसको कहा कि पर हैलिक एसिड है, और हैलिक एसिड में जब हमने ऑक्सीजन लूज़ किया तो हमने उसको कहा ये हैलस एसिड है। हैलस एसिड से भी जब ऑक्सीजन लूज़ हुआ HXO बना तो उसको कहा हाइपोहैलस एसिड। क्लियर हो गई जी बात? क्लोरीन की ब्रोमीन के 2 कंपाउंड है, आयोडीन के 3 है, उसको याद कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, अच्छे तरीके से इसको तैयारी कर लें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर होती मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।